आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा ग्राफिकल मेथड। और इसके पहले वाला जो हमारा मेथड था अलजेब्रिक मेथड, उसमें हम लोगों का दो मेथड आता था अलजेब्रिक में, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। यदि आप ध्यान से याद करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में टोटल हम लोगों ने 5 सवाल बनाए हैं और एलिमिनेशन मेथड में टोटल हम लोगों ने 3 सवाल बनाए हैं। और उससे ज़्यादा एडवांस उन दोनों मेथड से सवाल नहीं पूछा गया है आज तक, तो घबराने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, यानी कि यदि आप उन सवालों को भी यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे बताया था, तो 98% आपका जो है ना सवाल अलजेब्रिक मेथड से कंफर्म है, मतलब कंप्लीट हो गया वो। ठीक है, और जो 2-3% बच रहा है वो डाउट आपको तब आएगा जब आप सवालों को बनाएंगे बुक खोल के, और उसमें डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग आज ये कह सकते हैं कि अलजेब्रिक मेथड हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। उसमें दो मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्या उसमें डाउट किसी को नहीं? चलिए, उसमें यदि डाउट नहीं है तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर का सेकंड हिस्सा। याद कीजिए, सेकंड हिस्सा क्या था हमारा? ग्राफिकल मेथड। चलिए शुरू करें। ग्राफिकल मेथड भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और ग्राफिकल मेथड हम लोग आज ही शुरू करेंगे और आज ही खत्म करेंगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ के। चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड। जिस प्रकार से अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड था, उसी प्रकार से ग्राफिकल मेथड भी हमारा दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, बहुत पहले डायग्राम आप बनाएंगे, जो हम यहाँ पे बनाएंगे पहले, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से पहले, यानी कि ग्राफिकल मेथड भी हमारा दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है इसका कंसिस्टेंट इक्वेशन। नाम सुना होगा आपने शायद, कंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन, ये पहला हो गया इसका टाइप। दूसरा है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट, क्या बोल रहा है युवराज? नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ, नाम सुना सुना लग रहा है। सुने होगे, स्कूल में हो गया क्या ये चैप्टर? हाँ, तब सुने होगे, ध्यान नहीं दिए होगे वो हम समझ रहे हैं, लेकिन मैम या फिर सर, जो कौन है, सर है या मैम है? सर है। मतलब कान में आवाज तो आया होगा कुछ, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ऐसा कुछ। चलो खैर, ठीक है। तो पहला हमारा है इस ग्राफिकल मेथड में, पहला टाइप है हमारा इसमें कंसिस्टेंट इक्वेशन, और दूसरा इसमें है हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको और गहराई से कुछ बातें हैं जो कि जान लेना चाहिए आपको। सबसे पहले इसमें भी हमारा दो चीज होता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन में भी हम लोगों को दो चीज पढ़ना होता है। पहला है हमारा इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बातें लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अभी हम पूरा बताएंगे आपको डिटेल में। पहले आप पहले लिख लीजिए, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन पहला हो गया। दूसरा है इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये दो हिस्सा हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है, पूरा समझेंगे अभी हम लोग क्या है। इसमें इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में एक ही चीज होता है, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका, अब जरा समझिए इसके मतलब को। ये हो गया हमारा इधर कंसिस्टेंट इक्वेशन, और इधर हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इट मीन्स ग्राफिकल मेथड हमारा दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा हमारा है कंसिस्टेंट इक्वेशन, दूसरा हिस्सा है इसका इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन में हम लोगों को दो चीज पढ़ना पड़ता है। पहला है हमारा इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, इसके मतलब को समझेंगे अभी हम लोग। और दूसरा इसमें है हमारा इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन उसमें इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में एक ही चीज पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, उसमें हमारा इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। बस अब
हम लोगों को जो इस ग्राफिकल मेथड में बेसिकली ग्राफ पढ़ना है वो 3 प्रकार के ग्राफ आपको पढ़ने हैं। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा वो वाला, 3 ही प्रकार के ग्राफ आपको पढ़ने हैं। और ये तीनों ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है, क्या मतलब है इन सारे ग्राफ का, अभी पूरा हम आपको समझाएंगे। कोई दिक्कत ज्यादा समझने में पहले आप ये बताइए, ठीक है। चलिए देखो, हालांकि यहाँ पे हम बताने का तो बता देंगे आपको, लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देंगे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसका मतलब ये हो गया, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे ना, यानी कि जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में आपको x का वैल्यू 1 मिलेगा और y का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मतलब कि 2 वेरिएबल हमेशा रहेगा इसमें, या तो xy, या तो ab, या तो pq, या तो rs, यानी कि 2 वेरिएबल हमेशा हमारे पास रहेगा। जिस प्रकार से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को बनाया, एलिमिनेशन मेथड को बनाया, हर बार आपने क्या किया, एक x का वैल्यू निकाला अपने इक्वेशन में और उसी क्वेश्चन में आपने y का वैल्यू भी निकाला। उसी प्रकार से जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इस वाले ग्राफ में हमको एक x का वैल्यू निकलेगा और एक y का वैल्यू निकलेगा, जैसा हम लोगों का लगभग निकलता था जो बनाते थे हम लोग नॉर्मली। इसमें x का वैल्यू बहुत सारा निकलेगा, बहुत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके सोच से भी परे है। इनफाइनाइट x का वैल्यू इसमें निकलेगा और y का वैल्यू भी इसमें इनफाइनाइट निकलेगा। कैसे पता करेंगे हम लोग। लेकिन इसमें ना ही आपको x का वैल्यू मिलेगा, ना ही आपको y का वैल्यू मिलेगा, यानी कि 3 प्रकार के ग्राफ आपको पढ़ने हैं। चलिए अब तीनों ग्राफ को हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना कंसिस्टेंट इक्वेशन में इसका सबसे पहला वाला टाइप, ठीक है, शुरू करें। चलिए पहला वाला टाइप हम लोग आज यहाँ पे इसका शुरू करने जा रहे हैं। क्या है पहला टाइप का नाम, हाँ, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। देखो कहीं पे समझ में नहीं आया ना तो तुरंत हमको वहीं पे नॉक करना है, ठीक है, कि सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको और एलेबरेट कीजिए, तो हम आपको वहाँ पे और अच्छी तरीके से उसको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे तरफ से तो कोशिश पूरा रहेगा, लेकिन कहीं पे समझ में नहीं आया तो तुरंत आपको बोलना है, ठीक है। चलिए पहला है हमारा इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। हम लोग अभी फिलहाल इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए इसका कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है लिख देते हैं, उस कंडीशन का मतलब क्या है ये हम आपको मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के बाद बता पाएंगे, क्योंकि हमको अभी बहुत कुछ इसमें लिखना भी है। इसका कंडीशन क्या है देखिए ध्यान से, तो थोड़ा सा आपको इसमें बस सबर करना है, उसके बाद इसमें पूरा हम बताएंगे। इसका कंडीशन है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये इसका कंडीशन है। और इसमें आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इसके मतलब को हम लोग अभी समझेंगे। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो भी आप देख लीजिए। इसका ग्राफ हमारा ना कुछ इस प्रकार का बनेगा, और यहां पे एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा, सपोज आप उस पॉइंट को नाम दे दो O, ठीक है। यानी कि इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका कंडीशन होता है ये कंडीशन हमको क्या कहता है अभी हम लोग समझेंगे। और इस ग्राफ जो हमारा बनेगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, यानी कि ग्राफ जो बनेगा हमारा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। और ऑब्वियस ही बात है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट हम लोग आज समझ रहे हैं, तो किस पे बनाना है आपको, ग्राफ कॉपी पे बनाना है। और ग्राफ कॉपी आप जरूर खरीद लीजिएगा। और ग्राफ कॉपी आप कौन सा खरीदिएगा बताते हैं, ग्राफ 2 प्रकार का आता है कॉपी, एक आता है छोटा वाला, एक आता है लंबा वाला। तो लंबे वाले खरीदोगे ना तो लंबे वाले में आधा पेज बेकार चल जाता है, दोनों है। तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं उसमें छोटा वाला ग्राफ कॉपी बहुत काफ़ी है, क्योंकि बड़े वाले ग्राफ कॉपी में ना आप बनाओगे ऊपर में, नीचे का कुछ जगह खाली रह जाता है, तो क्या फायदा बेकार करने से, उसको बर्बाद करने से। इसलिए आपके पास यदि ग्राफ कॉपी पहले से है तब तो कोई बात नहीं है, यदि इसके पास ग्राफ कॉपी नहीं है, आप लोग भी और ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी, जब ग्राफ आप बनाएंगे तो ऑब्वियस ये बात है ग्राफ कॉपी आपको खरीदना पड़ेगा, या तो आपके घर में पहले से हो सकता है, जो खरीदेंगे आप, तो आप कोशिश कीजिए कि ग्राफ कॉपी आपके पास छोटा वाला हो, उसमें एक क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, मतलब उसमें जरा सा भी गड़बड़ी नहीं आता है, आसान से बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो छोटा वाला ग्राफ कॉपी अच्छा रहेगा। तो ये इसका कंडीशन है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल लेंगे हम लोग अपना सवाल नंबर फर्स्ट। क्या है उधर से बोलो युवराज,
2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद 4x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है किसमें, माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4। ठीक है, अब ये हमारे पास सवाल दिया गया है, समझिए पहले ध्यान से, ये हमारे पास सवाल दिया गया है। एक बात बताइए, यदि सपोज करो कि यदि ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है और इस सवाल से हमको बोले कि एलिमिनेशन मेथड लगा के और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x और y का वैल्यू निकाल के बताओ, क्या अब नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग x और y का वैल्यू अलजेब्रिक मेथड से नहीं निकालने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से निकालने जा रहे हैं हम लोग। अब इसमें आपको बहुत थोड़ा बहुत क्या करना है, तिगड़मबाजी वाला काम करना है। वो क्या है जरा देखिए ध्यान से। इसमें आपको मालूम है ये हमारा इक्वेशन कौन है, ये इक्वेशन सेकंड। चलिए अब यहां पे आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से। फ्रॉम ऊपर कर, चलो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या है पहला इक्वेशन हमारा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसमें x का वैल्यू आप निकालिए जरा, x का वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं 6 माइनस वाई बाई 2। क्या सही है? बिल्कुल सही है, x का वैल्यू। चलिए आगे, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जो तरीका यहाँ पे लिखने जा रहे हैं आप लोगों को भी वही तरीका पूरे सवालों में फॉलो करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारा, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें x का वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट लिखते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y बाई 4। हो गया, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपने x का वैल्यू ये निकाला और इक्वेशन नंबर सेकेंड से आपने x का वैल्यू ये निकाला। अब इन दोनों के लिए आपको एक बनाना पड़ता है वैल्यू टेबल। क्या बनाना पड़ेगा, वैल्यू टेबल। वो कैसे बनता है उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, देखिए ध्यान से। वैल्यू टेबल, इधर बनेगा इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू टेबल और इधर हमारा बनेगा वैल्यू टेबल इक्वेशन नंबर सेकेंड का। चलिए अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई, उसी प्रकार से इधर भी। घबराना नहीं है, इस पूरे चीजों को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ऊपर एक्स नीचे वाई। चलिए अब मेरे बातों को आप पहले समझिए ध्यान से। देखो अभी भी मेरे हिसाब से आपके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, है कि नहीं। सर ये कंडीशन आपने क्या लिखा है, सर इस लाइन का मतलब क्या है ना। सर आप इस प्रकार से एक्स का वैल्यू आप क्यों निकाल रहे हैं, वैल्यू टेबल क्यों बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका यूज क्या है। पूरा यूज इसी का है, बताएंगे अभी। पहले आपको यहाँ पे अभी फिलहाल 5 मिनट आपको सबर करना पड़ेगा। चलिए अब आप हमको यहाँ पे बताएंगे क्या, समझिए ध्यान से। हम लोग ये, अच्छा ये वाला वैल्यू टेबल किसका है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, और ये वाला वैल्यू टेबल इक्वेशन नंबर सेकंड का, ठीक है। ये हमको बनाना पड़ेगा तभी जाके हमारा ग्राफ बन पाएगा, ठीक है। बहुत सारे बुक में केवल 2 बॉक्स तक दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं 3 बॉक्स। हालांकि आप 2 बॉक्स से भी ग्राफ बना सकते हैं, 10 बॉक्स से भी बना सकते हैं, 100 बॉक्स से भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा माना जाता है 3 या 4 बॉक्स से। तो 4 बॉक्स थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, 3 बॉक्स सुटेबल है, और 2 बॉक्स थोड़ा सा कम पड़ जाता है, इसलिए 3 बॉक्स हमारे लिए सटीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब आप हमको बताएंगे और हम वहां पे लिखेंगे। देखिए ध्यान से, यहां पे हम y का वैल्यू क्या लें कि x का वैल्यू कुछ आ जाए। मान लीजिए कि यदि हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेते हैं, सपोज कीजिए कि यदि हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेते हैं तो 6 माइनस 0 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा। इट मीन्स y का वैल्यू आपने कितना लिया, यहाँ पे 0 लिया आपने, तो आप यहाँ पे y के बगल में लिखो 0, और जब आपने y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो आप यहाँ पे लिख दो उसके जगह पे 3। पहला बॉक्स कंप्लीट। अब जो वैल्यू आप इसमें पहली बार ले चुके हैं उसको छोड़ के दूसरा कुछ वैल्यू लेना है। चलिए मान लेते हैं कि y के जगह पे हम लोग ले लेते हैं वैल्यू 1, पहले 1 ले लेते हैं। यदि 1 लेंगे तो 6 माइनस 1 5,
5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 पॉइंट में नहीं लेना है, सिंपल एक नॉर्मल नंबर आना चाहिए। यानी कि 1 आप वैल्यू लीजिएगा तो 6 - 1 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 नहीं कटेगा पूरा। चलिए 2 वैल्यू लेते हैं। यदि आप y का वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं तो 6 - 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, तो y का वैल्यू आपने कितना लिया? 2 लिया। यदि आप y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू भी 2 आएगा। क्या दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि वहां पे हमको y का वैल्यू क्या लेना चाहिए? 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें 1.5 आएगा, डेसिमल में आ जाएगा। हाँ 3 लेंगे तो 6 - 3 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 नहीं कटेगा, तो अब क्या लेना चाहिए हमको? 4 लेना चाहिए। चलिए लेते हैं जरा 4 इसका। यदि हम लोग यहाँ पे कहा गया, हाँ यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 4 लेते हैं तो 6 - 4 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 है ना। आपने y का वैल्यू कितना लिया? 4 लिया, तो 4 लिखो यहाँ पे। जब आपने y का वैल्यू 4 लिया तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। बस यही काम आपको उस वाले वैल्यू टेबल में करना है, लेकिन अब इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब जरा सोचिए इसके बारे में भी। यहाँ पे हम y का वैल्यू क्या लें कि x का वैल्यू हमको कुछ मिल जाए। यदि हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेते हैं तो 2 × 0 0, बचा केवल क्या? 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 1, मिल गया ना x का वैल्यू। चलिए तो आपने y का वैल्यू लिया कितना? 0, तो आप जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब क्या लेना चाहिए हमको यहाँ पे y का वैल्यू? 1, चलो 1 लेते हैं तो 2 × 1 2, 2 और प्लस 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 4 नहीं कटेगा। 2 लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 2, यानी कि आपने y का वैल्यू कितना लिया? 2 लिया। y का वैल्यू आप ले रहे हैं यहाँ पे 2, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। ठीक है चलिए अब दोबारा y का वैल्यू आप 2 नहीं ले सकते हैं। चलो इस बार, अच्छा क्या सर माइनस में नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप माइनस में भी ले सकते हैं, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। चलो 3 ले लेते हैं। 3 2 जा 6 और 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 4 नहीं कटेगा। कितना लेना चाहिए अब? 4 4 लेते हैं एक बार। 4 लेंगे y का वैल्यू तो 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 3 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना लेना है? 4। यदि y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 4 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बस ये वाला वैल्यू टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अब हमारा मेन काम शुरू होता है ग्राफ पे प्लॉटिंग करने का। ठीक है चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। प्लॉटिंग कैसे करना है देखिए ध्यान से, यही आपका मेन हिस्सा है अब जो होने जा रहा है। ठीक है, और ये प्लॉटिंग आप किस पे करेंगे? अपने ग्राफ कॉपी पे करेंगे। ठीक है चलिए हम लोग यहाँ पे एक अपना एक ग्राफ बना लेते हैं। यही चीज आपको यहाँ पे समझना है। चलिए बताइए इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्स डैश, इसको सॉरी इसको केवल एक्स, इसको वाई, वाई डैश, इसको ओरिजिन यानी कि ओ। ठीक है चलिए अब आपको मालूम है कि ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आगे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए अब बस आपको प्लॉटिंग कर देना है। चलिए प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले वैल्यू टेबल को प्लॉटिंग करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहा जा रहा है, आप पहले बॉक्स वाले को काम करेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि आप एक्स पे 3 स्टेप जाओ। चलिए 3 स्टेप जाइए आप एक्स पे, 1 2 3 आप यहाँ पे चले गए। उसके बाद कह रहा है कि वाई पे आप बिल्कुल भी मत जाओ, 0 जाओ। इट मीन्स हमको एक्स पे ही रहना जाना है। मतलब कि एक्स पे कह रहा है कि 3 स्टेप जाओ, हम चल गए एक्स पे 3 स्टेप। वाई पे एक भी स्टेप हमको नहीं जाना, इट मीन्स हमको 3 पे ही रह जाना है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है एक्स पे आप 2 स्टेप जाओ। 2 स्टेप चलिए एक्स पे, 1 2 यहाँ पे गए हम लोग। उसके बाद वाई पे भी कह रहा है, फिर आप वाई पे भी 2 स्टेप जाओ, यानी कि 1 स्टेप 2 स्टेप, लगभग मेरा कहाँ पे आएगा? लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है
आगे उसके बाद फिर कह रहा है एक्स पे आप 1 स्टेप जाओ, चलो हम यहाँ पे आ गए 1 स्टेप। उसके बाद कह रहा है कि वाई पे आप 4 स्टेप चले जाओ, 1 2 3 4, यानी कि लगभग हमारा यहाँ पे जाने के लिए कह रहा है। क्या कोई दिक्कत? हाँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं, हम यहाँ पे बोर्ड पे बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हमसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सीधा बनेगा। ये आपने कर दिया। अब आपको सिंपली इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। यदि हमसे थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा बन भी जाएगा तो हंसना नहीं है, क्योंकि हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं, हम लोग नहीं, हम बेसिकली बोर्ड पे बना रहे हैं, और बोर्ड पे थोड़ा सा तो चलता है, एग्जैक्ट तो है नहीं। तो आप ग्राफ पे बनाएंगे, स्केल से यूज करेंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहले वाले वैल्यू टेबल का काम हो गया। आगे इसका काम करते हैं। ये कह रहा है आप x पे एक स्टेप जाओ, ठीक है, x पे एक स्टेप चले गए। y पे कह रहा है बिल्कुल भी मत जाओ, तो नहीं गए, यहीं पे रह गए हम लोग। ठीक है, आगे x पे 2 स्टेप, y पे भी 2 स्टेप, इट मीन्स x पे यहाँ पे आ गए और y पे यहाँ पे आ गए, मतलब कि आपको दोबारा इसी पॉइंट पे जाना है। देखो 2 2 2 2, क्या सेम था ना? बिल्कुल सेम था। आगे कह रहा है कि x पे 3 स्टेप जाओ, चले गए x पे 3 स्टेप, और y पे कह रहा है 4 स्टेप जाने के लिए, यानी कि लगभग मेरा कुछ यहाँ पे आने के लिए ये कह रहा है। क्या दिक्कत किसी को? चलिए अब इसको आप मिलाइए। इसको जब आप मिलाएंगे इसे, तो मेरा ये कुछ बन के ऐसा तैयार होगा, हाँ या ना? इसको आप आगे भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, और इधर भी और इधर भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। अरे भाई अभी लिखने तो दो, अभी कहाँ की है, अधूरा है अभी ये। अब आगे देखो, सबसे पहले चलो युवराज का एक पहले काम कर देते हैं। ये वाला जो, सॉरी, पहले हम लोगों ने ये वाला बनाया था, ये वाला लाइन जो हमारा है वो लाइन किस इक्वेशन का है? पहले वाले वैल्यू टेबल का है। और पहला वाला वैल्यू टेबल आपने किस इक्वेशन से तैयार किया था? इस वाले इक्वेशन से। कहा गया ये वाला 2x + y - 6। तो पहला वाला जो हमारा लाइन है उसके ऊपर, मेरे पास चूंकि जगह नहीं है, लेकिन आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपके पास जगह बचेगा, तो उस ग्राफ यानी कि इस लाइन के ऊपर ही आपको उस इक्वेशन का पूरा वैल्यू लिख देना है। क्या इक्वेशन था आपका पहला वाला? 2x + y - 6 = 0। क्योंकि ये वाला ग्राफ हमारा जो बना है, ये वाला लाइन, वो इस वाले वैल्यू टेबल से बना है, और ये वाला वैल्यू टेबल हमारा किससे क्रिएट हुआ है? इस वाले इक्वेशन से। इसीलिए उस ग्राफ पे आप इसके ऊपर, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे ग्राफ कॉपी में, उसके ऊपर ही बेसिकली ये चीज लिखना होता है। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एरो देख के से लिख दे रहे हैं। और ये वाला ग्राफ किस इक्वेशन का है? सेकंड वाले का, यानी कि 4x - 2y - 4 = 0। तो इसके ऊपर आप लिखेंगे, इसके ऊपर आप लिख देंगे। चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो हम नहीं लिख पा रहे हैं। 4x - 2y - 4 = 0। अब इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप इनके सारे पॉइंट का नाम लिख दो। चलो ये वाले पॉइंट का नाम बताइए जल्दी। नहीं, पहले 3 और 0। तो ये वाले पॉइंट का नाम होगा हमारा 3, 0। ठीक है, आगे ये वाले पॉइंट का नाम बताइए। 2 2 2, 2। ये वाले का नाम बताइए। 1 4। पहले x पे जाएंगे ना, फिर y पे जाएंगे तो 1 4, 1, 4। इसका नाम बताइए। इसका क्या था? 3 4। कहाँ से मालूम चला? यहाँ से 3, 4। चलिए, और ये वाला बच रहा है हमारा, इसका नाम बताओ। 1, 0। और ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ। बस, कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए, आपने ग्राफ तो बना दिया, ठीक है, समझ में भी आ गया, लेकिन सर ग्राफ कहना क्या चाह रहा है ये तो बताइए जरा पहले। अब यही आपको सुनना है पहले ध्यान से, ठीक है, देखिए ध्यान से। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग बना रहे हैं, इसका मतलब हमने आपको पहले ही कहा था कि x का वैल्यू 1 मिलेगा आपको और y का भी वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो सर x और y का वैल्यू इसमें दिख कहाँ रहा है? तो आप ये पता करो कि दोनों ग्राफ आपस में कट कहाँ पे रहा है। कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे कट रहा है। और इस पॉइंट का नाम क्या है? 2 और 2 नाम है ना? तो बताइए, हम हमेशा पहले किसको लिखते हैं? x को और फिर y को। इट मीन्स यहाँ पे दोनों ग्राफ हमारा कट रहा है, और x के जगह पे है 2 और y के जगह पे भी है 2। इट मीन्स इस ग्राफ के अकॉर्डिंग x का वैल्यू भी 2 है और y का वैल्यू भी 2 है। इसीलिए इसका नाम है क्या? इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जब आप इस ग्राफ को बनाओगे तो
एक्स का वैल्यू भी एक मिलेगा और वाई का वैल्यू भी एक मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा? जहां पे दोनों ग्राफ आपस में कट रहा होगा। तो यहाँ पे कट रहा है तो ये हमारा 2 और 2 हो गया। ये अलग अलग भी हो सकता है, 2 और 4 भी हो सकता है, 2 और 5 भी हो सकता है, 9 6 भी हो सकता है, दो अलग अलग वैल्यू आ सकता है हमारा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इसका मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये कंडीशन क्या है बताते हैं। क्या है कंडीशन? देखिए समझो पहले ध्यान से यहाँ पे। अच्छा चलो, इसको समझाने के लिए ना हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको। इसका आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला। इस इक्वेशन फर्स्ट को आप देखिए और a1 का वैल्यू आप बताइए क्या है। इसको देख के पहले बताइए, इसको आप देखिए और इसका a1 का वैल्यू बताइए कितना है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया था आपको, a1 प्लस बी, a1x प्लस b1 y प्लस c1, और दूसरा वाला क्या था? b2x। हाँ, इसमें 2 होगा, यानी कि इसमें a1 का वैल्यू 2 होगा और a2 का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा? इस वाले इक्वेशन से 4 होगा। आगे बढ़िए, उसके बाद फिर b1 का वैल्यू बताइए, वहां पे 1 हो जाएगा, और b2 का वैल्यू बताइए -2। अब इस कंडीशन पे इस वैल्यू को आप पुट करके देखो, a1 बाई a2 और उसके बाद फिर क्या है? b1 बाई b2। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो, b1 बाई b2। चलिए a1 का वैल्यू कितना है? 2, b2 का 4, सॉरी a2 का 4, काट दो, 1 बाई 2 आ गया। b1 का वैल्यू 1, b2 का -2। अब जरा आप देखो तो क्या a1 बाई a2 का वैल्यू 1 बाई 2 है और b1 बाई b2 का वैल्यू भी 1 बाई 2 है, लेकिन ये माइनस में है। तो क्या हम कह सकते हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2? यानी कि बराबर नहीं है। ये 1 बाई 2 है सिंपली, लेकिन ये -1 बाई 2 है। माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1 बाई 2 बनेगा। तो यहाँ पे हमको कहा यह जा रहा है कि देखो, सबसे पहला बात, यदि आपको ये कंडीशन दिख जाए, इक्वेशन को आप देखो और इक्वेशन को देख के आप पता करो कि यदि ये हमारा कंडीशन बन रहा है, इट मीन्स हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कि एक एक्स का वैल्यू मिलेगा और एक वाई का वैल्यू मिलेगा। तो सवाल कई बार कैसे पूछता है ना, उसका भी तरीका हम आपको बता ही देते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल अब आपसे दो तरीके से पूछेगा। पहला तो ये कह देगा कि देखो आपके पास ये सवाल दिया गया है, सुनो पहले, आपसे सवाल ये पूछेगा कि देखो आपके पास ये सवाल दिया गया है, इस सवाल को देख के बताओ कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा और सॉल्यूशन कैसा बनेगा हमारा। तो यदि ये ग्राफ इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वैल्यू को आप पुट करके देखेंगे, यदि ये हमारा जो सवाल दिया गया है, यदि ये सवाल इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स ग्राफ हमेशा हमारा कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा, मतलब कि दोनों आपस में कट कर रहा होगा। और सॉल्यूशन कैसा निकलेगा? यूनिक निकलेगा, यानी कि एक्स का वैल्यू भी एक निकलेगा और एक वाई का भी वैल्यू निकलेगा। पहला तरीका ये पूछने का हो गया। और दूसरा बात क्या करेगा, कभी कभी ये वैल्यू आपको नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा इधर का, सिंपली आपको ये ग्राफ उठा के दे देगा। तो ग्राफ को आपको देखना है कि भाई ग्राफ में दोनों लाइन आपस में कट कर रहा है एक जगह पे, इट मीन्स ये ग्राफ हमारा किसका है? इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का है। दोनों तरीके से सवाल पूछा जाता है, याद रहेगा ये चीज। तो सवाल बेसिकली कैसे, एक बार फिर से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल सबसे पहले आपको क्या करेगा, ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि ये क्वेश्चन को देख के बताओ कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा और सॉल्यूशन कैसा बनेगा। तो आप पहले इस ग्राफ को, सॉरी इस सवाल को देखो, इस सवाल को इस कंडीशन में पुट करके देखो। यदि ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाता है, इट मीन्स ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग बनेगा उस प्रकार से, और सॉल्यूशन कैसा निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि एक्स का वैल्यू भी एक आएगा और वाई का वैल्यू भी एक आएगा। इसमें एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों सेम है, कोई दिक्कत इसमें? या फिर कई बार क्या करेगा, सिंपली आपको ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये ग्राफ किस वाले केस का है? तो इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये ग्राफ किसका? हमारा सॉल्यूशंस हैव, सॉरी इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का है। बन जाएगा ये चीज। चलिए, तो दो प्रकार से इसमें सवाल आपसे पूछा जा सकता था। तो जरा देखिए तो क्या इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन रहा है क्या? देखो बिल्कुल बन रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे समझना जरूरी था। आगे बढ़े हम लोग। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला टाइप, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन का। अच्छा, ये लाइन लिखा हुआ था ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि देखो ये ग्राफ क्या हमारा इंटरसेक्ट लाइन नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है, इसीलिए ये पॉइंट हमारा इसमें लिखा हुआ था। अब एक बार बताइए हमको पहले
इस वाले में किसी को भी कोई डाउट समझ में आया है? तो इसमें से सवाल कैसे पूछेगा मालूम चल गया। सिंपली आपको इक्वेशन दे देगा दोनों, और इस इक्वेशन को ही देख के आपको बताना पड़ेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा और सॉल्यूशन कैसा बनेगा। तो यदि वो सवाल इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। और सॉल्यूशन कैसा बनेगा? यूनिक बनेगा। ठीक है। या फिर कई बार क्या करेगा, सिंपली ये ग्राफ ही उठाकर आपको दे देगा। आपको देखना है कि यदि ग्राफ कट कर रहा है, इट मीन्स ये ग्राफ किसका है? इक्वेशंस है यूनिक सॉल्यूशन का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ, अच्छा ये सवाल हमारा क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। यहाँ पे हम लोग करके देखे अभी। चलो, तो ये हो गया हमारा पहला टाइप। अब इसके दूसरे टाइप को हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सेकंड टाइप अब हम लोग देख लेते हैं। पानी चलिए, सेकंड वाला क्या है? सेकंड का नाम बताइए जल्दी। हाँ, ये वाला है हमारा। Equations have infinitely many solutions। ये हमारा सेकंड टाइप है। चलिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसके कंडीशन को लिखेंगे हम लोग। इसका कंडीशन क्या है देखिए। इसका कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इसमें भी आपको एक लाइन लिखना है, ग्राफ्स आर नहीं कोइंसाइड, ग्राफ्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये हमारा पहला लाइन है ग्राफ का, यानी कि पहले इक्वेशन का यदि हमारा ये ग्राफ बन रहा है तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो वाला भी इसी के ऊपर लाई करेगा। यानी कि दोनों का दोनों लाइन एक ही के ऊपर इस प्रकार से रहेगा, है ना। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, तो इसका कंडीशन हमारा ये बनता है। इसको हम लोग देखेंगे क्या कहना चाह रहा है ये, और कोइंसाइड का मतलब क्या है, ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है, ये भी हम लोग देखेंगे। इसका अब एक आप एग्जांपल लीजिए। चलिए, इसका एग्जांपल है हमारे सामने x + y - 5, x + y - 5 बराबर 0, x + y - 5 बराबर 0। उसके बाद 2x + 2y, 2x + 2y बराबर 10। चलिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा है? ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड है। चलिए आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? x + y बराबर 0, x + y - 5 बराबर 0। इसमें से x का वैल्यू निकालिए, क्या निकलेगा? 5 - y निकलेगा। उसी प्रकार से इसमें भी कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x + 2y बराबर 0। इसमें से x का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, क्या निकलेगा? 10 - 2y/2। चलिए, अब इसका वैल्यू टेबल बनाइए आप। वैल्यू टेबल हम लोग इसका यहाँ पे बनाते हैं। वैल्यू टेबल, इधर भी वैल्यू टेबल।
देखा जाए। एक्स वाई, चलिए अब मेरे साथ आप लोग बनाएंगे इसको, बताइए। पहले हम लोग काम कर लेते हैं इस वाले का, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम y का वैल्यू क्या डालें कि x का वैल्यू हमको कुछ मिल जाए। सबसे पहले तो y का वैल्यू हम लोग जीरो डाल देते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू जीरो डालते हैं तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 1 डालेंगे तो हमको मिल जाएगा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2 डाल दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि y2 तो x 3। पहला वाला कंप्लीट। सेकंड वाला कीजिए, इसमें आइए। हाँ ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये लंबा है। y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या डालें, सबसे पहले 0 यदि डालेंगे तो हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, यानी कि 5। y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5। आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 1 डालते हैं 1 तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4, यानी कि y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 4 आएगा ना, 4 आएगा। यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 2 डालते हैं तो 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3, यानी कि y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 3। कोई दिक्कत इसमें? चलो ये आपका वैल्यू टेबल भी तैयार हो गया। अब इसका ग्राफ तैयार कीजिए। ये क्या है, x डैश y डैश और ये x, और ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। चलिए प्लॉटिंग कीजिए जल्दी फटाफट। एक्स पे आप जाइए 5 स्टेप, चलिए एक्स पे 5 स्टेप चलेगा यहाँ पे, वाई पे कितना 0, इट मीन्स आपको यहीं पे रह जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, एक्स पे 4 वाई पे 1, एक्स पे 4 वाई पे 1, इट मीन्स ये हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे जाने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद एक्स पे 3 और वाई पे 2, एक्स पे 3 वाई पे 2, यानी कि थोड़ा सा आप ऊपर चले जाएंगे, ये लगभग थोड़ा सा 3 के आसपास लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे है। आप ग्राफ पे इसको कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा से बनेगा आपका। यानी कि एक्स पे 3 और वाई पे 2 इस प्रकार से चलेगा। इसको आप एक लाइन से मिला दो। अब इसको थोड़ा सा हम मिटा के एक्स को यहाँ पे कर देते हैं। चलिए इसको मिलाइए अब आप एक सीधा लाइन से मिला दिए, चलिए हो गया। अब आपको मालूम है ये वाला जो हमारा ग्राफ बना है वो इस वाले वेरिएबल से, और ये वाला वेरिएबल कहाँ से आया, इस वाले इक्वेशन से, क्या x प्लस वाई माइनस 5। तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। प्लॉटिंग करने का काम, यानी कि इस पॉइंट का नाम लिखने का हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 वाई पे 5 एक्स पे 5 वाई पे 0, एक्स पे 5 वाई पे 0, यानी कि यहीं पे रहने के लिए कह रहा है इसी पॉइंट पे, ठीक है। एक्स पे 4 वाई पे 1, यानी कि एक्स पे 4 वाई पे 1 यहीं पे रहने के लिए कह रहा है इसी पॉइंट पे। एक्स पे 3 वाई पे 2, यानी कि इसी पॉइंट पे रहने के लिए कह रहा है हमको। देख रहे हो दोनों ग्राफ एक ही के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि इस वाले का भी जो ग्राफ बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा। तो बस इसके ऊपर भी आपको क्या लिखना है, उसी वाले इक्वेशन का नाम क्या था इसका, 2x + 2y इक्वल्स टू 10। तो ये आपको इक्वेशन का नाम यहाँ पे इसके ऊपर लिख देना है। अब जरा समझिए ध्यान से, ये लाइन हमारा
दोनों वाले वैल्यू टेबल का काम कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों का दोनों लाइन एक ही के ऊपर लाई कर रहा है, कोइंसाइड हो गया, मतलब कि एक के ऊपर इस प्रकार से चिपका हुआ है। समझ रहे बात को? अब इसके पॉइंट का नाम आप कुछ लिख दीजिए। जैसे ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, इस पॉइंट का नाम 5,0, इसका नाम क्या था, इसका नाम था 4,1, इसका नाम क्या था 3,2। हो गया बस, कोई दिक्कत इसमें? बन गया आपका कंप्लीट। कहाँ पे 4,1? ओह सॉरी 4,1 हो गया। अब हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। चलिए अब ग्राफ ये आपको क्या कहना चाह रहा है, इसके मतलब को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसमें कहा था इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपको x का वैल्यू भी बहुत सारा मिलेगा और y का वैल्यू भी आपको बहुत सारा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगाइएगा, ठीक है? थोड़ा सोचिए, इमेजिन कीजिए दोनों का दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक है। इट मीन्स जहां तक दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इट मीन्स ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं? और जब हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि हर पॉइंट पे टकरा रहा है, तो बताइए हर जगह पे क्या मिलेगा हमको? एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इसको और आगे बढ़ाएगा कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। इट मीन्स इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आप यदि आपको कोई पूछ दे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा कि इसमें जो है ना ग्राफ दोनों का दोनों एक के ऊपर एक चिपका हुआ रहता है। इट मीन्स जब तक ये एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ है तब तक ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब जब इंटरसेक्ट करेगा तब तक हमको एक्स और वाई का वैल्यू मिलता रहेगा। इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ये तो आप समझ गए, इसके कंडीशन को देखिए। जब भी इक्वेशन आपको दिया हुआ रहे, यानी कि ये सवाल आपको दिया हुआ रहे और ये इक्वेशन यदि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हमारा ग्राफ उस वाला बनेगा, वैसा वाला, ठीक है? अब इसको पता करते हैं कि क्या वाकई में ये फुलफिल इसको कर रहा है कि नहीं। जरा बताइए हमको इस दोनों इक्वेशन को देख के A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू बताइए हमको। चलिए बताइए जरा, A1 का और A2 का पहले वैल्यू बताइए। A1 का 1, B2 का सॉरी A2 का 2, B1 और B2 का वैल्यू बताइए। B1 का 1 ना, B1 का 1, B2 का 2, ठीक है। C1 और C2 का बताइए। C1 का -5 और C2 का बताइए। नहीं इसको उधर लेके चल जाएंगे तो सीट नहीं हो जाएगा, C का यानी कि -10, ठीक है। चले अब इसको इस पे हम लोग फुलफिल करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। आप यहीं पे करके देख लो ना, 1/2 माइनस माइनस कैंसिल, इसको आप काटिएगा तो 1/2 यानी कि 1/2। तो 1/2 इट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। क्या इस कंडीशन को ये दोनों इक्वेशन फुलफिल किया? बिल्कुल किया। तो जब भी इक्वेशन आपको ये वाला आ जाए और देखिए कि यदि कंडीशन हमारा ये वाला फुलफिल हो रहा है, इट मीन्स हमेशा ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, इस प्रकार का बनेगा, यानी कि दोनों का दोनों ग्राफ लाइन हमारा कोइंसाइड रहेगा, एक के ऊपर एक चिपका हुआ रहेगा। और इसमें सॉल्यूशन कैसे बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, बहुत सारे एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा आपको इसमें। कैसे निकलेगा? क्योंकि दोनों का दोनों हर वक्त एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है वो। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ था ग्राफ्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर, इसका मतलब को समझ गए आप लोग। चलिए अब इसमें से भी सवाल हमारा दो ही तरीके से पूछा जाता है। क्या करेगा आपको? सिंपली ये वाला इक्वेशन दे देगा आपको और कुछ नहीं देगा, ये वाला सिंपल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि बताओ इस वाले इक्वेशन से हमारा ग्राफ कैसा वाला बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला इक्वेशन देखना है और ये वाला कंडीशन यदि फुलफिल हो रहा है, ए का, बी का, सी का, डी का, जो भी इसमें है, मतलब यानी कि ए बी सी वैल्यू आप उसके पुट करके देखो। यदि ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा हमारा। और इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। पहला सवाल पूछने का ये तरीका हमको दे दिया, और दूसरा सवाल पूछने का तरीका इसमें आपको ये देगा कि ये सब कुछ नहीं देगा, इक्वेशन कुछ नहीं देगा, सिंपली आपको ये ग्राफ दे देगा जिसमें ये शो किया जाएगा कि दोनों का दोनों ग्राफ इसी के ऊपर हमारा क्या है, लाई कर रहा है, यानी कि कोइंसाइड है। तो आपको ग्राफ को ही देख के बताना पड़ेगा कि अच्छा भैया दोनों ग्राफ एक ही के ऊपर है, इसका मतलब ये बात कर रहा है इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशंस का बात कर रहा है। समझ में आ गया बात? तो इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तो कभी कभी आपको सिंपली ग्राफ देख के बताना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी आपको सिंपली इक्वेशन देख के बताना पड़ सकता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हमारा कहाँ गया? हाँ, ये हमारा इधर का कंसिस्टेंट इक्वेशन में पहला दूसरा दोनों कंप्लीट, उधर का बच रहा है एक हमारा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसका हो गया, इसका भी हो गया। अब वो लास्ट वाला हमारा बच रहा है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का, जिसमें लिखा गया है इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये। हाँ, एकदम हलवा है। चलिए, इधर का हमारा दोनों हो गया, इधर का दोनों हो गया ना। उधर का हम लोग, उसमें एक ही है बेसिकली, उसमें एक ही है, उसका कर लेते हैं हम लोग। उसमें एक ही है तो पहला ही नंबर डाल दो। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। चलिए देखिए ध्यान से, पहले सबसे पहले हम लोग इसे कंडीशन को लिख लेते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है, किसी को याद है? क्या है बताओ जरा विराज। A1 by A2 equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2। बहुत अच्छा, ये इसका कंडीशन है। समझेंगे कंडीशन को हम लोग बाद में, लेकिन इसके लिए भी आप एक लाइन लिखो। ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ग्राफ इसमें ना ही इंटरसेक्ट करेंगे ना ही कोइंसाइड करेंगे, बल्कि पैरेलल हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, चलो इसमें हमारा ग्राफ बिल्कुल पैरेलल बनता है। पैरेलल का मतलब मालूम है आप लोगों को? कभी भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, यानी कि पैरेलल बनेगा। इसका एग्जांपल लीजिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए। एग्जांपल है इसका एग्जांपल आप लोग बोलिए क्या ले? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए आगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे बढ़ा जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलिए इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x का वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, कितना आएगा? 4 माइनस 2y बराबर, बस इतना ही आएगा, 4 माइनस 2y, बस ये हो गया हमारा x का वैल्यू इधर का। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इसमें x का वैल्यू डायरेक्ट निकालिए, 12 माइनस 4y बाई 2। चलिए कोई दिक्कत इसमें? अब इसका वैल्यू टेबल क्रिएट किया जाए। वैल्यू टेबल एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। आगे बढ़ा जाए। एक्स वाई, चलिए बताइए, वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके। y का वैल्यू सबसे पहले आप यहाँ पे 0 लो, 0 लेंगे तो सिंपली हमारे पास कितना आएगा? x का वैल्यू 4 आएगा ना, तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब y का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं
तो 4 माइनस 2 2, यानी कि y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 2। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू कितना ले लें, 2 ले लेते हैं, तो 2 2 4 और x का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला कीजिए। चलिए देखा जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे y का वैल्यू 0 लो, 0 लेंगे तो सिंपली ये बचेगा 12/2 यानी कि 6, है ना। तो y का वैल्यू यदि हम लोग 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 12 माइनस 4 6, सॉरी 12 माइनस 4 8, 8/2 4, यानी कि y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 4। कोई दिक्कत इसमें? सही है। आगे यदि हम लोग y का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 4 2 8, 12 माइनस 8 4, 4/2 यानी कि 2। y का वैल्यू कितना ले रहे हैं? y का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो x का वैल्यू भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सही है। चलिए बिल्कुल सही है। हाँ, अब इसका हम लोग बनाएंगे ग्राफ। यही हमारा मेन हिस्सा होता है। ऊपर वाला y, ये हमारा ओरिजिन यानी कि o, ये हमारा x डैश और ये हमारा y डैश और ये सिंपली x। ठीक है। चलिए आगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। प्लॉटिंग किया जाए। अच्छा, इसमें x 6 भी ले लो। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। x पे 4, y पे 0, इट मीन्स आपको 4 पे ही रह जाना है यहां पे। आगे x पे 2, y पे 1, इट मीन्स x पे 2, y पे 1, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पे रहना है आपको। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लीजिए, लगभग यहां पे। ठीक है। आगे x पे 0, y पे 2, x पे जाना ही नहीं है, सिंपली आपको y पे जाना है। कितना? 2, लगभग आपका यहां पे। कोई समस्या है इसमें? चलिए अब इसको आप एक सीधा लाइन से मिलाइए। यानी कि कुछ इस प्रकार का लाइन हमारे सामने आएगा। आप इसको ग्राफ में करेंगे ना तो बिल्कुल सटीक बनेगा। ठीक है। ये हमारा एक ग्राफ बन गया। आगे उस वाले को कीजिए। x पे कितना? 6, यानी कि यहाँ पे, और y पे 0, यानी कि यहीं पे रह जाना है आपको। उसके बाद x पे 4, y पे 1, x पे 4 और y पे 1, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे है कि नहीं। आगे x पे 2, y पे भी 2, x पे 2 और y पे भी 2, यानी कि कहीं ना कहीं आपको 3 पे जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अपने कॉपी में ना अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है। यानी कि आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। तो मान लीजिए कि 2 पे ही है। अब आप इसको मिला दो एक सीधा लाइन से, ये और ये वाला हमारा किसका है? ये इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस 2y -4 बराबर 0। इस लाइन पे आपको लिखना है। ठीक है। लाइन के ऊपर ही लिखिएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा अलग लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये वाला किसका था? सेकंड वाले का। सेकंड वाला क्या हमारा? 2x। सेकंड वाला है 2x 2x प्लस 4y माइनस प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको प्लॉटिंग करना है इसमें। नाम पॉइंट का, अच्छा क्या ये पॉइंट का नाम आप लिख देंगे? हो जाएगा आपसे? छोड़ दें। देखो ये ग्राफ थोड़ा सा हमसे टेढ़ा बन गया है, लेकिन इसी सेम पॉइंट को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल ये दोनों का दोनों लाइन आपको पैरेलल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? पैरेलल नजर आएगा। और यही ग्राफ हमारा यहाँ पे बन गया। अब ये हमको कहता क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इट मींस, पहले तो आप हमको एक बात बताइए, क्या दोनों ग्राफ कहीं पे भी टकराएगा? पैरेलल का मतलब कहीं भी नहीं टकराएगा। और जब कहीं पे नहीं टकराएगा इसका मतलब
आपको एक बार भी x का वैल्यू नहीं मिलेगा, y का वैल्यू भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका नाम लिस्ट में कहा गया है, इसमें इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, मतलब कि x का वैल्यू भी आप इसमें फाइंड नहीं कर पाएंगे और y का वैल्यू भी आप इसमें फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें इससे भी हमारा सवाल दो प्रकार से पूछेगा। सिंपली आपको ये वाला इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि बताओ इस इक्वेशन से हमारा ग्राफ कौन सा बनेगा, तो अब ग्राफ हमारा उस वाला बनेगा। और जिसको यदि आप ए बी सी के वैल्यू को पुट करके देखेंगे तो बिल्कुल ये इक्वेशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। या फिर दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा इसको, सिंपली पैरेलल वाला ग्राफ दे देगा आपको और पूछेगा कि बताओ ये ग्राफ किस कंडीशन में है, तो आपको बताना पड़ेगा इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन का है, यानी कि कंडीशन हमारा ये वाला इसमें लागू होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पे हमारा जो पूरा का पूरा ग्राफ वाला टॉपिक था वो कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि एक ही क्लास में हम लोगों ने उसको खत्म कर लिया है। अगले वाले क्लास से कोई डाउट आप लोगों को नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम्स के सिलसिले को, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स आपका क्लास 10th में अलग अलग प्रकार का है, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और अगले वाले क्लास में बेसिकली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स ही बनाना सीखेंगे, अलग अलग प्रकार का। ठीक है, एज वाला है, नंबर वाला है, एरिया वाला है, डिस्टेंस वाला है, स्पीड वाला है, इस प्रकार का है, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।